हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स विद सुरेश। जैसा कि हम हार्मोनिक एनालिसिस का टॉपिक कर रहे हैं, आज हम हार्मोनिक एनालिसिस की दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक प्रॉब्लम मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा और उसको आप घर पे ट्राई करेंगे। अगर आपको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या दे रखा है? फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक फंक्शन। क्या कहा है इसने? फर्स्ट हार्मोनिक फंक्शन। फर्स्ट हार्मोनिक फंक्शन। तो फर्स्ट हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जैसे कोई भी इक्वेशन है y, फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या है? a1 cos x प्लस b1 sin x, ये होता है हमारा फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसको हम अगर थीटा की x को अगर हम थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो x है अगर मैंने इसको थीटा में कन्वर्ट किया तो ये इक्वेशन मेरी बन करके आ जाएगी a1 cos थीटा प्लस b1 sin थीटा, दैट इज इक्वल टू y। तो ये होता है हमारा फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर? तो बट इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें तो फोरियर सीरीज निकालनी है। तो फोरियर सीरीज फॉर अप टू फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल्स टू a नॉट बाई टू प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी a n cos nx प्लस b n sin nx, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का। अब इसके अंदर क्या करना है? मुझे फर्स्ट हार्मोनिक निकालना है। फर्स्ट हार्मोनिक के केस में क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1। n क्या हो जाएगा? 1। तो इसके अंदर क्या, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? a नॉट बाई टू प्लस ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई टर्म आएगी नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a1 cos x प्लस b1 sin x, और यहां पर इसको x को मैंने थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा a नॉट बाई टू प्लस a1 cos थीटा प्लस b1 sin थीटा। ये किस केस के लिए? ये पर्टिकुलर केस है फोरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक। फोरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है? तो इसके अंदर क्या है कि जैसे सबसे पहले इस टेबल को देखिए, यहाँ थीटा दे रखा है, यहाँ पर y दे रखा है। थीटा आपका 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और उसी के ही कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू दे रखा है। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू दे रखी है 15, और 30 के में दे रखा है 10, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में दे रखा है 20, और 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में दे रखा है 18। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसके अंदर P काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? P। अब देखिए P काउंट किस लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? B की वैल्यू है। यहां पर क्या दे रखा है? ये B दे रखा है B1। यहां पर क्या है? A1। तो मुझे A1 और B1 की वैल्यू निकालनी है, और साथ में मुझे A नॉट की भी वैल्यू निकालनी है। तो A नॉट का जो फॉर्मूला होता है, A नॉट का जो फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई P समीशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी y I, यही ना? तो अब यहां पर अब बात आती है P क्या होते हैं? P होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और कुछ बुक्स के अंदर ये n भी लिखा हुआ होता है। ठीक है? तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3 और ये 4। तो ये इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे 4। तो यहां पर आ गया 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ गया 4, यहां आ गया 4, और ये सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी y I। और इसका मतलब, सबमिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी भी y हैं उनका सबमिशन।
तो सबसे पहले क्या है, ये हो जाएगा 2/4 और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना दे रखा है 15, 10, 20, 18, 15, 10, 20, 18। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब ये कितना है, ये हो गया 25, 25, 20, 45, 45 में 18 जोड़ेंगे 3, 5 और 6, 63/2। 25, 25, 20, 45, 45, 18, 63। तो ये हो जाएगा आपका, इसको एज इट इज यही रहने देते हैं 63/2। क्लियर। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं ए एन की। ए एन का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू 2/p समीशन I is equals to 1 to infinity yi cos nxi। यही ना। तो अब यहां पर क्या है, मुझे तो चाहिए a1। इसका मतलब क्या है कि an इसको जब कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। मुझे तो 1 n1 a1 चाहिए, तो a1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह मैं 1 रख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2/p। p आपका कितना है इसमें, p आपका 4 है। ठीक है। तो यहां पर सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा yi cos, यहां पर मैंने 1 रख दिया तो ये हो गया, और यहां पर x की जगह मैंने लिख दिया थीटा, yi थीटा। और अब यहां पर क्या हो जाएगा, और इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो ये 1/2 सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी y cos थीटा। तो अब ये क्या है, यहां पर क्या है 1/2, तो ये एज इट इज, और यहां पर अब मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं तो y यहां पर कितना है, टेबल में देखेंगे y है 15 और cos 0, 15 cos 0 डिग्री प्लस 10 cos 30 डिग्री प्लस y 20 और cos 60 डिग्री, 20 cos 60 डिग्री एंड प्लस 18 cos 90 डिग्री। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर साइन 0 0, साइन की अगर हम बात करते हैं और कॉस की बात हम करते हैं तो आपको टेबल याद होगी। टेबल में यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, तो ये 0 पे 0, 30 पे 1/2 और 60 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर होता है 1। और इसका जस्ट अपोजिट ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। क्लियर। तो अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 15 cos 0 कितना होता है 1, यानी कि ये हो गया 15 प्लस 10 cos 30 कितना है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2। क्लियर। प्लस 20 cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस cos 90 का कितना है, cos 90 है 0, यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाई 0। क्लियर। तो यहां पर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 √3 और ये हो जाएगा 10, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 15 5 20, 20 10 30 और ये वाले टर्म हो गई 0, यानी कि ये 25 प्लस 5√3, 10 और 15 25 और ये √3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। 5
15 25, 25 में फिर 5√3, तो ये आपका आ गया A1 की वैल्यू। क्लियर। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है Bn की वैल्यू। Bn यानी कि ये क्या हो जाएगा 2/p सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 to infinity yi sin nxi। ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है। मुझे 1 चाहिए तो B1 में n की जगह मुझे क्या रखना है 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2/p सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 to infinity y sin, और x की जगह मैं थीटा लिख देता हूं तो y sin थीटा। क्लियर। तो यहां पर जैसे कि p आपको पता ही है, तो ये आपका 4 है तो 2/4 हो जाएगा, और यहां पर अब मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं। अब फिर वापस टेबल पे जाते हैं। टेबल में क्या है 0 और 15, यानी कि 15 साइन 0 डिग्री प्लस 10 साइन 30 डिग्री प्लस 20 साइन 60 डिग्री प्लस 18 साइन 90 डिग्री। यही वैल्यू गिवन है, चेक कर लेते हैं। 0 पे 15, 30 पे 10, 60 पे 20, 90 पे 18। ठीक है, यही है। ठीक, तो अब हम इस पे, ये हो गया 1/2 साइन 0 का 0, यानी कि 15 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 30 साइन 30 1/2, ये हो जाएगा 5 प्लस 20 साइन 60, तो ये हो जाएगा 20√3/2 प्लस ये हो गया साइन 90, साइन 90 1 होता है, यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर। तो ये अब हो जाएगा 1/2, और ये हमारा 10, ये 18, 18 5 23, 23 प्लस 10√3, 23 प्लस 10√3, ये इसका B1 का आंसर आ गया। B1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 23 प्लस 10√3। क्लियर। तो एक बार फिर से चेक कर लें, साइन 0 का 0 हो गया, 1/2 का ये 10 का हाफ हो गया 5, 20 है 30 60 का √3/2, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 10√3, और ये 90 का 1 होता है, साइन 90 का 1, 18 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18, और 18 5 23। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस a1 cos थीटा प्लस b1 साइन थीटा। ठीक है, तो a0 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, a0 की वैल्यू है 63/2, 63/2 और मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस a1 की जो वैल्यू है वो है 25 प्लस 5√3, 25 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा प्लस ये B1 की है 23 प्लस 10√3, 23 प्लस 10√3/2 साइन थीटा। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो भी सॉल्व कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू 1.732 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद उसको ऐड करके फिर एक वैल्यू आ जाएगी, फिर वो हमारा cos थीटा। ठीक है, उसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा फिर वो एक सिंप्लीफाई वे में वो आंसर आ जाएगा। बट जैसा भी आप रखना चाहें वैसे आप रख सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने आइडिया के लिए दिया है प्रॉब्लम की कैसे हार्मोनिक एनालिसिस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और वो भी ये पर्टिकुलर केस है अप टू फर्स्ट हार्मोनिक तक। इसमें क्या कहा है, फाइंड द फोरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक फंक्शन के अंदर क्या होता है 1 और 1, यानी कि a1 और b1 ही सिर्फ कैलकुलेट करने होते हैं, और a0 भी। अगर वो सेकेंड हार्मोनिक की बात करता है तो वो a2 भी लेकर के आएगा, a1 a2
A1 cos थीटा प्लस A2 cos थीटा, सिमिलरली B1 sin थीटा प्लस B2 sin थीटा, और A नॉट तो उसके हर एक के अंदर रहेगा ही रहेगा। हर एक के अंदर मतलब चाहे फर्स्ट हार्मोनिक हो, चाहे सेकंड हार्मोनिक हो, चाहे थर्ड हार्मोनिक हो। क्लियर? आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर m है। थीटा 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। क्लियर? और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है मोमेंट m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो है टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट। तो 0 पर 0, 30 डिग्री पर 5224, 60 डिग्री पर 8097, 90 डिग्री पर 7850, 120 डिग्री पर 5499 और 150 डिग्री पर 2656। क्लियर? तो इसके अंदर हमें निकालना क्या है? इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना, निकालना है ऑब्टेन फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ साइन टू रिप्रेजेंट m। m यानी कि टर्निंग मोमेंट। पहले तो यहां पर कितनी टर्म की बात कर रही है? फर्स्ट थ्री टर्म की बात कर रही है। फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब है 1 2 3। क्लियर? और कौन सी सीरीज की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है साइन की सीरीज की। ठीक, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसने क्या कहा कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ साइन। तो सबसे पहले देखिए हमारी जो इक्वेशन होती है, जैसे y इज इक्वल्स टू, अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, y इज इक्वल्स टू सब्मिशन n इज इक्वल्स टू i टू इंफिनिटी, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n थीटा। ठीक है, यही हुआ ना। अब इसके अंदर क्या है, बट हमें ये याद रखना है कि जिस टर्म में हमें जिस फॉर्म में हमें आंसर पूछा है, हमें इक्वेशन भी उसी, मतलब जिस टर्म में हमें टेबल दे रखी है, जिस फॉर्म में हमें टेबल दे रखी है, हमें इक्वेशन भी उसी फॉर्म में ही निकालनी होती है। तो ये y नहीं होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा m इज इक्वल टू, अब सब्मिशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन एन थीटा, साइन एन थीटा। अब वो कह रहा है फर्स्ट थ्री। अब साइन का क्यों लिया? क्योंकि इसने साइन की बात कही है। अगर वो कोसाइन की बात करता तो हम सिर्फ कोसाइन वाला कॉस वाला फॉर्मूला ले लेते। क्लियर? तो कॉस वाले के लिए हमें ए निकालना होता है, यही है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बन जाएगा b1 साइन थीटा, क्योंकि जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो पहली टर्म हो जाएगी b1 साइन थीटा प्लस b2 साइन 2 थीटा, क्योंकि n की जगह मैंने क्या रखा? 2, प्लस b3 साइन 3 थीटा। क्लियर? यहां भी n की जगह 3 रखा, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि हमें करना क्या है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। क्या निकालना है? फर्स्ट थ्री टर्म्स। यहाँ पर n की जगह 1 रखा तो b1 साइन थीटा आ गया। यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में n की जगह 2 रखा तो यहाँ b2 साइन 2 थीटा आ गया, और यहाँ पर b3 साइन 3 थीटा आ गया। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारी हो गई। तो इसके अंदर ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है। हमें इसके अंदर अब करना क्या है? हमें सिर्फ b1 कैलकुलेट करना है, b2 कैलकुलेट करना और b3 कैलकुलेट करना है, और फिर इस इक्वेशन के अंदर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा वो इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अब देखिए सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से भी करते हैं और कुछ बुक्स के अंदर n से भी करते हैं। तो वो कितने हैं? काउंट कर लो। अब ये हो गया 1, ये 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आ गई वो हमारी आ गई 6। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या है, ये अब आप टेबल देख रहे होंगे। टेबल मैंने कैसे बनाया? यहाँ साइन थीटा की टेबल लिख दी है, यहाँ साइन 2 थीटा की और यहाँ पर साइन 3 थीटा की। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू तो 0 पे 0, 30 पे 1/2, 60 पे √3/2, 90 डिग्री पर 1 और 120 डिग्री पर √3/2। ठीक है, हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, देन उसके बाद जिस फॉर्म में हमें पूछा है उसी फॉर्म में आप उस टेबल को अरेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा की भी वैल्यू चाहिए, साइन 2 थीटा की भी वैल्यू चाहिए और साइन 3 थीटा की भी वैल्यू चाहिए, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं और ये देख रहे हैं।
ठीक है, तो मैंने उसी फॉर्म में ही पहले ही अरेंज कर लिया। क्लियर? तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 120 की वैल्यू √3/2 और साइन 150 की वैल्यू 1/2। क्लियर? सिमिलरली जब मैं थीटा में, अब यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है ना, 2 से साइन 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, साइन 0 ही रहेगा, साइन 0 का 0। अब यहाँ पर क्या ये 30 है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 60, यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पर कितना है 60, 60 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 120, साइन 120 की भी वैल्यू √3/2। अब यहाँ 90 है, 90 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 180, साइन 180 की वैल्यू होती है 0। उसके बाद सिमिलरली 120 का हो जाएगा जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 240, 240 का क्या हो जाएगा -√3/2 और 150 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 300, 300 को मैं 300 साइन 300 कितना हो जाए -√3/2। ठीक है, सिमिलरली ये भी इसी तरीके से ये वैल्यू मैंने लिख दी है, ये तो आप सभी को आता भी होगा। ठीक है, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है B1 निकालना है। अब हमें क्या करना है B1 निकालना है। B1 का जो फॉर्मूला है, ठीक है, या जनरली बात कर लेते हैं BN की जो BN का फॉर्मूला होता है 2/P समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, यहां पर m दे रखा है y की जगह तो m लिख देंगे y साइन n थीटा। क्लियर? अब यहां पर 1 निकालना है तो B1 इज इक्वल्स टू 2/P, या n की जगह मुझे 1 रखना है तो ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी m साइन थीटा। क्लियर? तो ये मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्या है B1 की वैल्यू निकालनी है तो B1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई P कितना है 1 2 3 4 5 6, P मेरा है 6। क्लियर? यहाँ सबमिशन है, आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा m साइन थीटा, यानी कि m यहाँ m साइन थीटा, यानी कि m को मुझे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि फर्स्ट इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे पहले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 को जब मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 0। क्लियर? अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 5224 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। क्लियर? फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8097 मल्टीप्लाइड बाई √3/2। क्लियर? अब प्लस 7850 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इसको इससे करेंगे तो 5499 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 और फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2656 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको आप इससे सिंप्लीफाई कर दे, इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दे, तो जब फाइनली आप कैलकुलेशन आप देख लेना। ठीक है, फाइनली जब आपका ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7850, जो B1 की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 7850। क्लियर? यहां तक क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं B2 की। B2 के लिए हमें अब B2 निकालना है तो सबसे पहले मुझे इसको जनरल फॉर्मूले को पहले मैं लिखता हूं, तो यहां पर फिर अगेन फॉर्मूला Bn इज इक्वल्स टू 2/P सबमिशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी m साइन n थीटा, यही ना। तो अब मैं क्या करूंगा यहां हो जाएगा 2/P सबमिशन n इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा n तो मेरा इक्वल टू 1, यहाँ पर तो इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और यहाँ पर m n की जगह मुझे क्या करना है 2 लिखना है साइन 2 थीटा और यहाँ पर भी मुझे 2 रखना है, यानी कि ये हो जाएगा B2 इज इक्वल्स टू दिस वन। क्लियर ना? तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है वैल्यू रखना है,
तो इसके अंदर जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/p, 2/6, p हमारा क्या है 6 है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि m को sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, क्लियर, प्लस उसके बाद 5224 को 5224 को √3/2 से मल्टीप्लाई करना है, 5224 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 प्लस 8097 को भी इसी से करना है, 8097 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, क्लियर। उसके बाद 7850 को फिर 0 से कर देंगे, 7850 को मल्टीप्लाइड करेंगे 0 से, देन उसके बाद फिर क्या दे रखा है, 5499 को 5499 को मल्टीप्लाई करेंगे -√3/2 से, ठीक है। अब फिर प्लस 2656 को भी इससे करेंगे, 2656 को मल्टीप्लाई किया -√3/2 से, क्लियर। तो ये है 1/3। जब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तब इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1500। कितना आ जाएगा आपका 1500, यानी कि जो B2 की वैल्यू आई है वो आ जाएगी 1500, क्लियर। अब हम बात करते हैं फिर सिमिलरली Bn इज इक्वल्स टू, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक निकालना है अप टू थर्ड हार्मोनिक तक, तो इसका मतलब B थर्ड तक जाएगा, यानी कि फिर अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो 2/p सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 to infinity m sin n थीटा, यही ना। तो अब मुझे क्या करना है, n की जगह मुझे 3 रखना है, तो B3 इज इक्वल्स टू 2/p सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 to infinity m sin, अब n की जगह मुझे क्या लिखना है 3, तो ये 3 थीटा हो जाएगा, यानी कि अब मुझे m और sin 3 थीटा को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो अब ये हो जाएगा, यहां पर p कितना है 6 है, तो 2/6, अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 5224 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5224 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस 8097 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 8097 मल्टीप्लाइड बाई 0, उसके बाद 7850 को -1 से किया, 7850 को -1 से किया, फिर 5499 को 0 से किया, 54 यहाँ पर प्लस 5499 को 0 से किया, 2656 को 1 से किया, प्लस 2656 को 1 से किया, तो ये एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, इसके बाद ये वाली टर्म स्टार्ट हो रही है, क्लियर। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तब ये B3 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू, इसको 1/3, तो ये आ जाएगा हमारा 0। B3 कितना आएगा 0, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है, ओके। तो अब हमारा B1 भी आ गया, अब मुझे एज पर इक्वेशन मुझे B1 चाहिए था, B2 चाहिए था और B3 चाहिए था, यही ना। तो अब मेरी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बन करके आ जाएगी y नहीं आएगा, यहां पर m आएगा, m इज इक्वल टू B1 साइन थीटा प्लस B2 साइन 2 थीटा प्लस B3 साइन 3 थीटा, क्लियर। तो अब B1 की वैल्यू क्या थी 7850
7850 और B2 क्या है 1500, B3 0 साइन थीटा प्लस B2 क्या है 1500 साइन 2 थीटा प्लस B3 तो मेरा 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई साइन 3 थीटा, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन करके आएगी m इज इक्वल टू 7850 साइन थीटा प्लस 1500 साइन 2 थीटा। ये हमारी जनरल इक्वेशन है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा था उसने? फर्स्ट पार्ट में है ऑब्टेन फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ साइन टू रिप्रेजेंट m। क्लियर? फर्स्ट पार्ट तो क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? ऑल्सो ऑब्टेन m व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब इसी के अंदर अब मैं सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट में क्या है? ऑब्टेन m व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब करने क्या है? इसके अंदर सिर्फ 60 डिग्री रखना है थीटा की जगह। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है? m इज इक्वल्स टू 7850 साइन थीटा प्लस 1500 साइन 2 थीटा। तो यहां पर जब वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा 7850 साइन 60, क्योंकि यहां कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, प्लस 1500 साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 120। तो ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा 7850 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 प्लस 1500 साइन 120 होता है √3/2। क्लियर? तो ये आपका फाइनली सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा, ये हो गया 750, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 और 8, 2 9 जा 18 और ये 5 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आ जाएगा आपका m इज इक्वल टू 3925 √3 प्लस 750 √3। ठीक है? जब आप इसको ऐड करेंगे 7850 साइन 60 डिग्री, ठीक है, 7850 ये साइन दिस, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5 2 7 और 9 7 16 और 3 और 1 4 4 6 7 5 √3। ठीक है? तो ये हमारी जनरल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज फॉर योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। तो इसके अंदर क्या है? फर्स्ट फाइंड फर्स्ट 3 हार्मोनिक फंक्शन ऑफ एफ थीटा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसके अंदर हिंट दे दूं, फर्स्ट 3 हार्मोनिक का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर थीटा दे रखा तो थीटा की इक्वेशन ही निकालनी है। थीटा इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस फर्स्ट 3 हार्मोनिक है मतलब a1 cos थीटा प्लस a2 cos 2 थीटा प्लस a3 cos 3 थीटा प्लस, अब 3 तो इसके हो गए cos के, देन प्लस में आपका आ जाएगा b1 साइन थीटा प्लस b2 साइन 2 थीटा प्लस b3 साइन 3 थीटा। आपको करना क्या है? a1 a2 a3 b1 b2 b3 और a0 को ही कैलकुलेट करना है। ठीक है? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है p। अब यहाँ पर p कैसे देखेंगे? देखिए 0 पर यहाँ पर 0.8, 360 पर भी ये 0.8, यानी कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू तो सेम है
और दूसरा भी ये सेम होता भी है, क्योंकि जहां पर आपका 0 डिग्री है, जब आप इधर से ऐसे मूव कर करके आते हैं तो यहाँ पर आकर के वो 360 डिग्री हो जाता है, यानी कि एक ही पॉइंट पर 0 डिग्री भी लाई करता है और 360 डिग्री भी लाई करता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, और यहाँ का मैग्नीट्यूड भी इसके अंदर सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू को हम कंसिडर करके चलेंगे। तो अब इस केस में P जो होगा, सिर्फ P कैलकुलेट करने के लिए जो P हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6। लास्ट की वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर, हमने 6 लिया और इसको हम डिलीट कर देंगे, फिर उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब जब आप टेबल बनाएंगे तो आप इसको कंसिडर भी मत करना, उसको लिखना भी मत टेबल में। क्लियर, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर इस प्रॉब्लम को फिर भी करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।